नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। सबसे पहले तो जो 31 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी उसमें कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13453 वाले में, लेकिन जो 1 अक्टूबर को मामला लगा था 14493 रीट संख्या है आरक्षण वाला जो मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसका कोर्ट ऑर्डर कल शाम को जारी हो गया था। और हालांकि हमने आप सभी को बताया नहीं, हमने सोचा कि आप सभी को कल सुबह यानी आज सुबह की में अपडेट आपको दे देंगे। उसमें आपकी भर्ती पर ज्वाइनिंग पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन सरकार से आयोग से जवाब तलब कर लिया गया है। एक तरह से उनकी जो याचिका है उसको कोर्ट के द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया है और उस मामले पर विचार करते हुए आयोग से सरकार से 6 सप्ताह में जवाब देने के लिए उनको समय दिया गया है, जवाबी हलफनामा के लिए। और उसके बाद जो याची पक्ष है उनको भी प्रति उत्तर हलफनामा देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। इस प्रकार से समय देते हुए 16/1/2023 की डेट लगा दी गई है। नीचे जो एक लाइन लिखा हुआ है भर्ती प्रोसेस को लेकर के कि कोर्ट के अगले या कोर्ट की जो अंतिम परिणाम के अधीन होगा उसको भी दिखाएंगे अभी आपको। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जैसा कि हमने कल आप सभी को कहा था कि अनुमान से कोई भी चीज़ें मैं आपको नहीं बताता हूँ कभी भी। जो चीज़ें होती हैं अगर उसमें कन्फर्म होता है तो हम आपको कन्फर्म बता पाते हैं, अगर कन्फर्म नहीं होता है तो जिसके चांस ज़्यादा होने के रहते हैं वही चीज़ें हम बताते हैं। तो थोड़ा सा आप सभी प्लीज़ समझने का प्रयास किया करिए, धैर्य रखिए। हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी सही जानकारी हो वही आप सभी को दी जाए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें ताकि सभी तक जो है सही जानकारी पहुंचती रहे। ये जो है 1 नवंबर को हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट नंबर 34 में जस्टिस पंकज भाटिया सर की बेंच में मामला सुना गया था। तारामती एंड 33 अदर्स के नाम से याचिका पड़ी है, रीट संख्या 14493। इसमें पक्षकार रिस्पोंडेंट बनाया गया था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आयोग हो गए, विभाग हो गए, एनदर में ये लोग आ जाएंगे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंघल सर, उनको सुना गया ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 2। रिस्पोंडेंट नंबर 2 में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसमें यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से सिद्धार्थ सिंघल सर उपस्थित हुए थे। इसमें 1 नंबर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो गए रिस्पोंडेंट में, जिनको पक्षकार बनाया जाता है। और इसके बाद आगे देखेंगे ही में फाइल द काउंटर एफिडेविट विद इन 6 वीक्स, यानी 6 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा भी दाखिल कर सकते हैं। द पिटिशनर में फाइल द रीज्वाइंडर एफिडेविट विद इन 2 वीक्स देयर आफ्टर, मतलब ये जो काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे उसके बाद याची पक्ष को भी समय मिलता है कि आप भी अपना पक्ष रख लीजिए, उसी को रीज्वाइंडर एफिडेविट या फिर प्रत्युत्तर हलफनामा बोला जाता है। 2 सप्ताह का आगे समय उनको दिया गया है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 सप्ताह का समय कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और इस केस को जो है 16/1/2023 के लिए लिस्टेड कर दिया गया है। 16 जनवरी 2023 को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। अब यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन अगर आप देखेंगे, इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द सिलेक्शन मेड शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रीट पिटिशंस, यानी कोर्ट में जो भी अंतिम परिणाम होगा तो भर्ती प्रक्रिया उसके अंतर्गत है। ऐसा देखिए यहाँ पर इसलिए होता है माननीय कोर्ट की तरफ से यह ऑर्डर में इसलिए मेंशन कराया जाता है कि जैसे मान लीजिए 1% के लिए जो लोग याची बने हैं कोर्ट में, उनकी मांग सही पाई जाती है और उन पर माननीय कोर्ट की तरफ से कल को उनको राहत मिलता है और उनके पक्ष में आदेश आता है, तो ऐसे में उनका हित प्रभावित न हो, इसीलिए जो कोर्ट ऑर्डर होता है उसमें ये मेंशन कर दिया जाता है कि भर्ती प्रोसेस जो है कोर्ट के अंतिम आदेश के या अंतिम जो आउटपुट रहेगा, फाइनल आउटपुट रहेगा, उसके अंतर्गत रहेंगे या उसके अधीन रहेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि इसकी वजह से कहीं भर्ती पर रोक लगी हो या कहीं ज्वाइनिंग प्रोसेस पर रोक लगी हो या फिर कहीं ज्वाइनिंग लेटर पर रोक लगी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वाली जो लाइन है, 2 लाइन लास्ट की, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप सभी पूरा कंप्लीट जरूर सुना करिए, ये आप सभी से हर बार हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होती है। पूरा अगर आप सुनेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारी जानकारी, सही जानकारी आप सभी तक जो हम देना चाहते हैं वो आपको मिल सकेगी। अब अगर आप उसी आदेश का हिंदी वर्जन देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और कल भी हमने आप सभी से कहा था कि अभी कोई भी मतलब हलफनामा दे करके आगे प्रोसेस को बढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है और ना ही किसी भी तरह से अभी आगे जो है 2-3 दिन में कोई
ज्वाइनिंग को लेकर के नोटिस आने की उम्मीद है, थोड़ा सा समय लग सकता है। आप सभी धैर्य बनाए रखें। और हमने आप सभी को ये भी जानकारी दी थी कि ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में सेम ग्राउंड पर कुछ और भी याचिकाओं के पढ़ने की सूचना मिली है, तो जानकारी सही है। अभी आगे बात करेंगे उस पर। एक बार ये हिंदी वाला वर्जन देख लीजिए यहाँ पर, बिल्कुल वही सब चीज़ें जो अभी हमने आपको बताया। और लास्ट वाला लाइन अगर आप देखेंगे, यह प्रदान किया जाता है कि किया गया चयन रीट याचिका के परिणाम के अधीन होगा। मतलब भर्ती में जो भी आगे प्रोसेस होगा वो रीट याचिका के फाइनल आउटकम के अधीन रहेगा। तो इसका मतलब हमने आपको सभी को समझा दिया है कि इसमें जो याची होते हैं उनका हित प्रभावित ना हो, इसलिए ये कोर्ट ऑर्डर में मेंशन करवाया जाता है। और इससे भर्ती प्रोसेस पर किसी भी तरह की कोई रोक, कोई दिक्कत नहीं होती है फिलहाल में। बाद में अगर कुछ ऐसा होता है, उनकी मांग अगर सही पाई जाती है, जो याची होते हैं या उनके जो भी अपील होती है उस पर अगर विचार होता है माननीय न्यायालय की तरफ से, ये डिपेंड करेगा जब यहाँ पे जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। फिलहाल में यहाँ पर सरकार या आयोग कह लीजिए आप, ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में हमने आपको लगभग 90% हमने बताया था। अगर आप वीडियो पूरा देखते होंगे तो आपने ज़रूर ये ध्यान दिया होगा कि 90% तक हमने कहा था कि इसमें जो है सरकार आगे चैलेंज कर सकती है। और फिलहाल में ऐसी ही जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर सरकार आयोग के द्वारा मामले को, जो ईडब्ल्यूएस वाला मामला है जिसमें कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था याचियों को राहत देने के लिए, उसमें आप देखेंगे प्रथम दृष्टया याचियों से बात की जाती है। कोई भी कहीं पर भी कोई भी मामला हो उसमें यही होता है, जिसके पक्ष में आदेश होता है उसमें जिनको वहाँ पर राहत देनी होती है, वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें हो सकती है, नहीं हो सकती है, न्याय विभाग से परामर्श लिया जाता है। याचियों से जो पिटिशनर होते हैं उनसे बात होती है वहाँ पर। तो ये सभी प्रोसेस यहाँ पर सभी पहलू देखने के पश्चात, समझने के पश्चात यहाँ पर आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा मामले को हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में चैलेंज किए जाने की तैयारी है। और इसको लेकर के ऑफिशियल आदेश बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल सकता है। इसमें तो ये होगा कि जिन बहनों को भी राहत दी गई थी माननीय कोर्ट की तरफ से, कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना होगा। और जो अभी यहाँ पर सेलेक्टेड हैं उनकी ज्वाइनिंग यहाँ से जैसे ही मामला अपील कर देते हैं डिवीज़न बेंच में, उसके बाद से ज्वाइनिंग इधर स्टार्ट की जा सकती है। ज्वाइनिंग फिर उसके बाद उसमें देरी नहीं होगी। अगर यहाँ पर आयोग विभाग चाहे तो सरकार डिवीज़न बेंच, मतलब आयोग विभाग यहाँ पर डिवीज़न बेंच में अपील करने के पश्चात ज्वाइनिंग की प्रोसेस को लेकर के वहाँ से डायरेक्शन लेकर के प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। और जो ईडब्ल्यूएस वाला कोर्ट ऑर्डर हुआ था उसमें हमारे पास जो भी जानकारी थी पहले कि हमने आपको बताया था कि उसमें कुछ और भी मामले कोर्ट में जा चुके हैं, कुछ और भी नई याचिकाएँ कोर्ट में पड़ चुकी हैं। और सेम मैटर होने की वजह से राहत की मांग की जाती है। जैसे कोई भी एक ऑर्डर आ जाता है तो उसी के आधार पर जो सेम ग्राउंड होता है दूसरे मामलों में भी वहाँ पर ऑर्डर को फॉलो कराने की अपील की जाती है। क्योंकि जो कोर्ट ऑर्डर हुआ था केवल और केवल याचियों के लिए हुआ था, सभी के लिए नहीं हुआ था। बाकी जो और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था ईडब्ल्यूएस का ही मैटर था। तो फिलहाल में सरकार यहाँ पर डिवीज़न बेंच जाने की तैयारी में है। और अब यहाँ पर जो है मामला जैसे ही डिवीज़न बेंच में जाता है उसके बाद फिर जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाई जा सकती है, चाहे फ्रेश की ज्वाइनिंग हो चाहे प्रोविजनल की ज्वाइनिंग हो, सबकी ही ज्वाइनिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं।